हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गुप्ता फर्नीचर हाउस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो ये हमें जो है देखो, यहाँ पे इनपुट CGST दे रखा है, SGST दे रखा है, इधर आउटपुट CGST दे रखा है, आउटपुट SGST दे रखा है। ये क्या एडजस्टमेंट है? 1500 रुपये बैड डेट्स के और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% ऑन डेटर्स, 2% discount on debtors, depreciate building by 5% and machinery by 10%. Rent is payable at the rate of 4,000 per month. Outstanding rent is subject to levy of CGST and SGST at 9% each. 1/3 commission received in respect of work to be done next year. Provide 1100 as interest on drawing. Closing stock की वैल्यू है 56,700। ठीक है, तो हम जो है इस क्वेश्चन में अपनी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे GST वगैरह की। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ये हमें बनाना है 31 मार्च 2018। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। उसके बाद हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ बना लेंगे हम बैलेंस शीट अपनी 31 मार्च 2018। ठीक है, इस तरह से हम बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहली एडजस्टमेंट अपनी लेते हैं। राइट टू फर्दर बैड डेट्स हमें बाहर दे रखे हैं 1500 बैड डेट्स और प्रोविज़न भराना है 5% का, फिर डिस्काउंट का भराना है 2%। तो हम पहले डेटर्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें डेटर्स के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन है कि डेटर्स हैं हमारे 81,500 के। अब हम देख लेते हैं, अंदर बैड डेट्स गिवन है, अंदर हमें कोई बैड डेट्स नहीं गिवन। इधर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स गिवन है हमें। ठीक है, 2900 का। तो अंदर तो हमें बैड डेट्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये जब अंदर बैड डेट्स गिवन होते हैं तो ये बाहर वाले फर्दर बैड डेट्स बन जाते हैं। अंदर नहीं गिवन तो ये बैड डेट्स ही हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स है हमारी 81,500। इसमें से बाहर वाले बैड डेट्स घटाएंगे। ठीक है, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये बाहर हमें बैड डेट्स गिवन है। अब इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाएंगे 80,000 का कितने परसेंट? 5%। तो यह आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटर्स आ गए हमारे 80,000 के, इसमें से लेस करेंगे हम न्यू प्रोविज़न फॉर, या हम न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये है 4,000, ये घटाएंगे तो ये बचे डेटर 76,000 के। तो इस पे बनाएंगे हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस पे बनाएंगे हम 2%, 1,520 रुपये। ये तो अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई, हमें सिर्फ इसको शो करना है। तो हम सबसे पहले P&L अकाउंट में शो करेंगे। P&L अकाउंट में यहाँ शो करेंगे हम बैड डेट्स। अब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर तो बैड डेट्स गिवन नहीं है, बाहर वाले बैड डेट्स हमारे बैड डेट्स बन गए। ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न। तो हमारा न्यू प्रोविज़न बना है 4,000 का। 5500 लेस करेंगे हम ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, तो ओल्ड प्रोविज़न है हमारा 2900 का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो ये हमने लेस कर दिया। ये सारा इस तरह से शो हो गया। अब हमें दिखाना है यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाना है कितने का?
जो हमें अभी बनाया है 1520 का। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होगी। अभी हम यहाँ पे जो है क्या दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे हम डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स जो हैं हमारे 81,500 लेस क्या करेंगे हम, वही बाहर बैड डेट्स हैं हमारे पास 1500 रुपये के, वो लेस किए हमने। फिर क्या लेस करेंगे हम, न्यू प्रोविज़न 4 का। फिर क्या लेस करेंगे हम, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट जो हमने बनाया 1520 का। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी ये ट्रीटमेंट रहेगी हमारी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो हम देख लेते हैं बिल्डिंग कितने की है। हमारी बिल्डिंग है 1,50,000 की, मशीनरी है 72,000 की। तो हम यहाँ लगा देंगे डेप्रीसिएशन टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है हमारी 1,50,000 की, तो 1,50,000 का 5%। ठीक है, तो 7500। और दूसरी बार हम यहाँ बिल्डिंग जो है अपनी साथ साथ यहाँ दिखा देंगे, बिल्डिंग 1,50,000 लेस डेप्रीसिएशन जो है हमने डेप्रीसिएशन लेस करना है। ठीक है, तो ये लेस कर देंगे, हमें आ जाएगा 1,42,500। ठीक है, इसी तरह फिर हमें अगला क्या लगाना है, फर्नीचर मशीनरी पे 10%। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी है हमारी 72,000, इसका 10% 7,200। तो यहाँ हम मशीनरी दिखा देंगे 72,000 लेस डेप्रीसिएशन 7,200। तो ये लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64,800। उसके बाद है रेंट इज़ पेएबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। आउटस्टैंडिंग रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवाई ऑफ CGST एंड SGST। जैसे हमने अभी किया है, आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे लगता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे नहीं कोई ट्रीटमेंट होती। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं या नहीं। तो ये कह रहा है रेंट इज़ पेएबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। तो पूरे साल का रेंट कितना बनेगा हमारा, 48,000। अंदर रेंट हमें कितना दे रखा है, 40,000। ठीक है, तो हमारा रेंट क्या बन रहा है, आउटस्टैंडिंग। तो हम यहाँ इसको निकालेंगे, रेंट फॉर ईयर, पूरे ईयर का रेंट हमारा बन रहा है 48,000 लेस रेंट पेड, जो अंदर दे रखा है वो पेड है, वो है 40,000। तो 8,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। जैसे कि अभी हमने एंट्री की थी कि आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर क्या लगता है हमारा, GST। ठीक है, तो इसने यहाँ एडजस्टमेंट में भी कहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर CGST और SGST लगेगा 9%। तो जैसे कि हमने अभी एंट्री की थी रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस के ऊपर इनपुट होता है, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हमारी एंट्री की थी हमने। तो हमारा रेंट कितना है, 8,000 का, जो हमारा टैक्स है वो 9% है, तो 720। ठीक है, 8,000 का ये भी 9%, 720, ये भी 9%, 720। ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा इन सब का टोटल, यानी कि 9,440। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है। तो देखो हम इसको कैसे शो करेंगे। अब हम जो है ये देखते हैं कि इसको कैसे शो करना है हमें। तो अब हम इसको शो करेंगे अपना रेंट जो है हमारा, रेंट कितना है हमारा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट में तो कितना डेबिट किया हमने, 8,000। ठीक है, तो रेंट जो है वो तो हमारा 4,000 पर मंथ है,
तो रेंट तो हम 40,000 में 8,000 क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो रेंट हम कितना शो करेंगे, 48,000 का। ठीक है।